So in this video, we are going to talk about question number 19 of TIFR 2021. The question basically asks that rank the organic amines shown below in the order of increasing pK values. So हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये मॉलिक्यूल्स और ये सब क्या है? ये सब है बेस और हम जानते हैं स्ट्रॉन्गर द बेस, higher will be the pK value. ठीक है, तो हमको जब इसका ऑर्डर निकालना है हम लोग चेक करेंगे सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस वैल्यू को मतलब इस ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो मैंने पहले से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हूँ। इसमें पहले जो मॉलिक्यूल है नंबर 1 मॉलिक्यूल, इसमें क्या है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को रिंग में भेज दे रहे हैं फॉर डीलोकलाइजेशन। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन सेंटर होगा ये पर्शियली sp2 मतलब सॉरी ये जो NC बॉन्ड है ये पर्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये जो नाइट्रोजन हमारे पास है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 में चला जाएगा। सेकेंड वाला मॉलिक्यूल को चेक करते हैं। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो प्रेजेंट है पर ये लोन पेयर किसी रिंग के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ कंजुगेशन या फिर डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा, तो ये क्या है परफेक्टली sp3 है। तो डेफिनेटली सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है वो तो पहले वाला मॉलिक्यूल से अच्छा बेस होगा क्योंकि दिस इज sp2, दिस इज sp3 and we know the order sp3 is a stronger base than sp2 than sp। ओके, ये ऑर्डर होता है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। ये क्या है नाइट्रोजन sp3 है और इसमें एक और चीज हो रहा है, ये जो हमारे पास थ्री आइसोप्रोपाइल ग्रुप है उसका क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तब है क्या होगा इसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी और भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल भी sp3 है और ये भी sp3 है पर सेकेंड वाला मॉलिक्यूल पे ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, ये है sp2 कार्बन। तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट इसके जैसा तो नहीं होगा। तो थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो क्या है और भी अच्छा बेस है। फोर्थ वाले को चेक करते हैं। इसमें क्या है नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है, तब क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ये सेकेंड और थर्ड वाले से तो खराब होगा, पर मैं अगर पहला मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल और जो फोर्थ मॉलिक्यूल उसको चेक करूं तो कैसा होगा। इसमें एक पॉइंट बोलना सही है कि ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये क्या है p ऑर्बिटल में है। ठीक, क्योंकि ये रिंग के साथ जा रहा है फॉर डीलोकलाइजेशन, ये है p ऑर्बिटल में। ठीक है, ये sp2 में नहीं है। पर जो हमारे पास फोर्थ मॉलिक्यूल है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है sp2 में। पहले वाला में क्या है p में है पर उसका अवेलेबिलिटी कम है ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन और फोर्थ में इसका अवेलेबिलिटी कम क्यों है ड्यू टू इट इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस लोन पेयर। ओके, तो डेफिनेटली मैं अगर पहला वाला मॉलिक्यूल और फोर्थ वाला मॉलिक्यूल को कंपेयर करूं तो दोनों में क्या है अवेलेबिलिटी उतना नहीं है पर फोर्थ वाला मॉलिक्यूल क्या है खराब बेस है। इसका एक दूसरा रीजन है और वो दूसरा रीजन है एंट्रोपी इफेक्ट। राइट, तो एंट्रोपी इफेक्ट क्या बताते हैं, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है 2,6 डाई टर्ब्यूटाइल pyridine। ठीक है, तो जब ये प्रोटोनेटेड होगा तब क्या होगा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे NH प्लस
हम जानते हैं कोई भी चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होता, और मीडियम में क्या है, लेट्स से वाटर है या फिर सॉल्वेंट है, लेट्स से वाटर। तो वाटर क्या करेगा, इसको सॉल्वेटेड करना चाहेगा, तो वाटर ऐसा आएगा ऑक्सीजन को लेके, मतलब ऑक्सीजन ऐसा आएगा, ऐसे सॉल्वेटेड होगा, ये ऐसे भी होगा OH2, ठीक है। जब यह सॉल्वेटेड होगा, यहाँ पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है जो कि बहुत बल्कियर होता है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और जो हमारे पास सॉल्वेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेस होने का एक चांसेस रहेगा। तो इसीलिए ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका रोटेशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब ये रोटेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक रीजन, रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर ये रोटेट नहीं कर पाएगा, तो सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, सिस्टम्स एंट्रोपी विल बी डिक्रीज्ड। तो सिस्टम का एंट्रोपी अगर डिक्रीज कर गया, तो हम जानते हैं उसका डेल्टा जी, मतलब उसका जो गिब्स एनर्जी होगा वो उतना नेगेटिव नहीं होगा। तो पूरा प्रोसेस डिपेंड करेगा एंथैल्पी के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोसेस है, बेस प्लस प्रोटॉन देन कंजुगेट एसिड, वो भी सॉल्वेटेड, तो ये प्रोसेस क्या होगा, उतना फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। देन फर्स्ट वन, इवन दो इसका बेसिसिटी पीरिडिन से भी खराब है, ठीक है, क्योंकि पीरिडिन में क्या है, सेम चीज है। तो एन के साथ तो ये पे क्या है, हमारे पास है नाइट्रोजन, उसका जो लोन पेयर है उसके साथ बन रहा है हाइड्रोजन प्लस का बॉन्ड, मतलब H प्लस के साथ ही वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो दोनों केस में क्या होगा, एंथैल्पी में कुछ फर्क नहीं आएगा, उतना फर्क नहीं आएगा एंथैल्पी टर्म में, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो डेल्टा H में उतना फर्क नहीं आएगा अगर मैं कंपेयर करूं pyridine और दिस 2,6 डाइटरब्यूटाइल pyridine। तो फर्क कहाँ पे आएगा, ये डेल्टा S टर्म में, और ये जो 2,6 डाइटरब्यूटाइल pyridine है उनमें डेल्टा S क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है एंट्रोपी। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, डेल्टा जी जो टर्म है उसको नेगेटिव नहीं बनाएगा, ठीक है, मतलब उतना नेगेटिव नहीं बना पाएगा देन pyridine। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है B प्लस H प्लस एंड BH प्लस फॉर दिस 2,6 डाइटरब्यूटाइल pyridine, तो उनमें क्या होगा, ये प्रोसेस उतना फेवरेबल नहीं होगा देन pyridine। So this is why pyridine is a stronger base than this one, as well as ये जो 2,6 डाइटरब्यूटाइल pyridine है ये और भी weaker base है than 1, क्योंकि इसमें भी देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी N के साथ तो H का ही बॉन्ड बन रहा है, प्रोटॉन के साथ तो इसका ही बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन का। तो एंट्रोपी इफेक्ट क्या करेगा, इस 4 को खराब कर देगा, और इस 1 में क्या है, कोई भी उतना एंट्रोपिकली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करेगा। So this is why ये जो फोर्थ वाला हमारे पास मॉलिक्यूल है वो बहुत ही वीकर देन अदर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये भी तो बल्कियर होता है, तो इसमें क्या एंट्रोपी नहीं डिक्रीज होता। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। यहाँ पे हमारे पास है N आइसोप्रोपाइल, ऐसे है आइसोप्रोपाइल, जब इसके साथ H का बॉन्ड बनेगा तब क्या होगा, सॉरी N के ऊपर प्लस होने का, तब क्या होगा, सॉल्वेटेड होगा ऐसे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहाँ पे है और ये सब कहाँ पे है, बहुत दूर दूर है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेस नहीं होगा। और यहाँ पे जो N है वो है sp3, तो ये जो एंगल है ये है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेस होने का कोई चांसेस नहीं है बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस आइसोप्रोपाइल।
पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये नाइट्रोजन आफ्टर प्रोटोनेशन क्या है, sp2 में ही है। मतलब रिंग जिस प्लेन में है वही प्लेन में क्या है, NH भी है और उसी प्लेन में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप भी है। और ठीक जब हाइड्रेशन होगा तब क्या होगा, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो भी उस सेम प्लेन में ही आएगा। तो सेम प्लेन में आने के लिए क्या होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। दिस इज वाई जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल है उसमें स्टेरिक जो एंट्रोपी के लिए जो फैक्टर है जो बेस को और भी वीकर बना दे रहा है वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, सबसे गुड बेस। तो ओवरऑल अगर मैं इसका ऑर्डर को एक्सप्लेन करूं तो सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा ये थर्ड वाला ग्रुप ड्यू टू प्लासा इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर प्लासा इफेक्ट। फिर कौन अच्छा है, फिर है अच्छा हमारे पास ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल, वो भी sp3 में आता है। फिर आता है हमारे पास 1 जिसमें हमारे पास ये रिंग के साथ कर रहा है डिलोकलाइजेशन। और लास्ट में आता है ये 4, सबसे खराब है ये 4 बिकॉज ऑफ दिस एंट्रोपी इफेक्ट। ठीक है, एज वेल एज दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस लोन पेयर। ओके, तो देखा जाए तो कौन से ऑप्शन सही है, सो लेट्स सी सबसे अच्छा कौन होगा, सबसे अच्छा होगा हमारे पास बी। तो बी कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे और ऑप्शन बी पे। ठीक है, फिर कौन अच्छा होगा यहाँ पे सी, तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि बी में कुछ अलग सा है, ऑप्शन डी है। ओके, तो बी और सी को देख के हम लोग आंसर निकाल लिए। हमने फिर फर्दर डिस्कस किया डी के बारे में, कोई जरूरत नहीं था डी को देखने के लिए। जो sp3 है वही जीत गया, मतलब बी सी सबसे खराब है डी और देन ए। मतलब सबसे अच्छा है यहाँ पे हमारे पास बी, देन सी, देन ए, देन फाइनली डी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।